चलो अभी आगे हमारा नेक्स्ट न्यू टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है ये पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे। एक सीरीज होती है, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, ये जो दी गई सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, ये आप कैसे चेक करोगे। पहले तो सीरीज में जो फर्स्ट नंबर दिया गया होता है ना, उसको हम बोलेंगे ए, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म उसको बोलते हैं ए, और जो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का, या फिर A1 बोल लो, इन जनरल हम ए ही बोलेंगे, और सेकेंड टर्म को चलो हम मान लेते हैं हम A2 बोलते हैं। और फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम डी बोलेंगे। उसी तरीके से हर एक का डिफरेंस हमें निकालना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म है 4, और उनका डिफरेंस होगा 2। उसी सेम तरीके से A3 माइनस A2 करना है, राइट। जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना सीरीज में, उनका हर एक का डिफरेंस निकालना है आपको, और हर एक का डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए। उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी को बोलेंगे बस डिफरेंस नहीं, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म ए है, तो उसको आप बोलेंगे कि ये जो टर्म है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, राइट। कंडीशन क्या है, हर एक दूसरे मतलब कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स है उनका डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए। सो उसका एक, अगर आपको ये सीरीज दी गई है और आपको बोला कि ये इसकी लास्ट टर्म क्या है, क्योंकि ये सीरीज तो ऐसे ही बढ़ती जाएगी, है ना। सो इसकी लास्ट टर्म निकालने के लिए, चाहे वो कौन से भी नंबर को हो, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और आपको बोला कि फाइंड आउट 38th टर्म, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा, जैसे कि T1 मतलब फर्स्ट टर्म, और Tn निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है A प्लस n-1 इंटू डी। जैसे कि अगर आपको 30th टर्म निकालनी है, इस सीरीज की 30th टर्म, तो उसको क्या करोगे आप, T30 निकालना है। सो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म तो हमें मालूम ही है, और n की वैल्यू मतलब 30 है, 30 माइनस 1, और डिफरेंस भी पता है 2 है। सो इसकी वैल्यू होगी 2 प्लस 29 इंटू 2, राइट। अगर हमने 2 को कॉमन निकाला तो आप कोई भी तरीका यूज करो, जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं यूज कर रही हूँ। 2 इंटू 30, सो इसकी 30th टर्म होगी 60, राइट। तो इस तरीके से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो हम सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, बस आपको ध्यान से देख के सॉल्व करना है। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या नीचे दी गई हुई सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, या फिर इस टर्म की कोई तो टर्म निकालो, या फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा और उसके हिसाब से सीरीज तैयार करो, राइट है ना। कोई बात नहीं, बस हमें देखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको समझ में आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। चलो पहले हम एक्सरसाइज देख लेंगे 5.1, उसमें क्या कहा है। बस एक ही फॉर्मूला है, बाकी कुछ नहीं है, जैसे आगे आगे आएगा वो मैं बताती जाऊंगी आपको। 5.1 में क्या दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व make an arithmetic progression and why? No problem. First question, the taxi fare after kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer. यहाँ मतलब प्रॉब्लम क्या दिया है, पहले प्रॉब्लम को समझो, उसके बाद में आपको इसको
एपी में डालना है या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं ये बताना है। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, देखो टैक्सी का भाड़ा जो है वो जैसे जैसे आपके किलोमीटर बढ़ेंगे उस तरीके से टैक्सी का भाड़ा बढ़ता जाएगा। क्या बोला है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए कितना है, 15 है, लेकिन जैसे जैसे आगे किलोमीटर्स बढ़ते जाएंगे वो क्या करेगा, भाड़ा 8 रुपीज इंक्रीज कर देगा। कोई बात नहीं है। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, फर्स्ट टर्म 15, चलो नंबर ले लेते हैं 15। सेकेंड टर्म में क्या कर रहा है वो, 15 रुपीज तो ले ही रहा है ना, पर बाद में क्या कर रहा है वो 8 रुपीज इंक्रीज कर रहा है। कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। मतलब ये हो गए आपके 23 रुपीज, राइट। अब थर्ड टर्म क्या आएगी इसकी, थर्ड टर्म 15 रुपीज तो ले ही रहा है, पहले 8 रुपीज ले चुका है ना, सब जो थर्ड किलोमीटर आप इंक्रीज कर रहे हो, तो ये क्या करेगा और 8 रुपीज ऐड करेगा। तो उसको मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड 8 प्लस 8 ऐसे लिखने की जगह मैं इसको आसान कर सकती हूँ। 8 कितनी टाइम्स लेगा वो, 2 टाइम्स, नो प्रॉब्लम। मतलब ये आएगा 15 प्लस 16 31, नो प्रॉब्लम। फोर्थ टर्म क्या आएगी इसकी, 15 प्लस अभी 8 रुपीज कितने टाइम्स लेगा वो, 3 टाइम्स। समझ में आ रहा है, 15 प्लस 24 ये आएगा 39। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी हम चेक करेंगे ये जो हमारे पास टर्म्स आई है ना, 15, सेकेंड टर्म आई है 23, हमें ये देखना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। उसके बाद है 31, उसके बाद है 39, नो प्रॉब्लम। देखो अभी आप, फर्स्ट टर्म ए है, क्या होता है मेन आपको फाइंड आउट करना होता है कि हर एक पेयर का डिफरेंस जो है वो सेम आता है क्या। तो पहले D1 निकाल लेंगे हम, डिफरेंस 1 कितना आएगा, 23 माइनस 15 कितना आएगा, 8 रुपीज आएगा, है ना। उसी तरीके से दूसरा डिस्टेंस निकालो, डिफरेंस निकालो, 31 माइनस 23 निकालो, ये भी कितना आता है देख लो, ये भी 8 रुपीज आएगा। उसी तरीके से थर्ड डिफरेंस निकालो, 39 माइनस 31 निकालो, ये भी 8 आएगा। मतलब ये जो आपके पास सीरीज दी गई है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 8 है, राइट। ये नेक्स्ट वाला देखो अभी, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। कोई बात नहीं, चलो let initially air present in cylinder, पता नहीं है ना हमें, सो कोई बात नहीं, हम x मान लेंगे, x kg था, इनिशियली एयर x kg था, और फर्स्ट अटेम्प्ट ने क्या किया है, वैक्यूम पंप से 1/4 ऑफ एयर निकाल दी है। सो ये फर्स्ट टर्म आपकी क्या आएगी, या फिर फर्स्ट स्ट्रोक बोलो कोई भी, x। सेकेंड में क्या आएगा, सेकेंड टर्म क्या आएगी, x में से 1/4 ऑफ x का 1/4 निकाल दिया, गैस है ना, सिलेंडर से एयर। सो कितनी रिमेनिंग रहेगी, 3x/4। अब ये आपको फास्ट आना चाहिए, ये रिमेनिंग वाली एयर है, पहले इतनी थी, सपोज ये सिलेंडर है, टोटल इसमें इतना गैस है, पहले क्या किया, इस टोटल में से क्या किया, 1/4 निकाल दिया, है ना, 1/4 निकाल दिया, तो समझो इतना गैस रिमेनिंग है अभी, है।
और जो इतना बचा था उसमें से भी क्या किया है, बाद में 1/4 निकाल दिया है, फिर 1/4 और फिर 1/4, है ना। तो कितना गैस रिमेनिंग है, मतलब ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर पाएगा, ये देखना है हमें, कोई बात नहीं है। अब आगे, सो यहाँ पर थर्ड टर्म क्या आएगी, कितना रिमेनिंग है 3x - 4, उसमें से कितना रिमूव करना है, 3x - 4 का 3x/4 का 1/4, समझ में आ रहा है। आप क्या कर रहे हो, जितना बचा है उसमें से 1/4 निकाल रहे हो और जितना बच रहा है वो लिख रहे हो, राइट। सो कितना बचा अभी, आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये 3x/4 को कॉमन निकालो, अंदर कौन रहेगा, 1 - 1/4, ये कितना आएगा 3x/4 और 4 - 1 3/4, मतलब 9x/16, राइट। अभी एक फोर्थ टर्म निकालेंगे, कितना बचा है अभी 9x/16, उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 9 जितना है उसका 1/4, है ना। सो फिर और अब आगे क्या करना है आपको, 9x/16 इंटू 3/4, जैसे कि इसमें किया था, ये आएगा 27x/64। इतनी सफिशिएंट है टर्म्स, पहले हम लिख लेंगे वो टर्म्स कौन सी आए हैं, x 3x/4, 9x/16, आगे है 27x/64, है ना। ओके, अभी हम चेक करेंगे कि ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। पहले हम डिफरेंस 1 निकालेंगे इन दोनों का, कितना आएगा, x/1 ले लेती हूँ, डिवाइडेड बाय -3x/4, ये आएगा 4 - 3 1x/4। ओके, दूसरा भी यही आना चाहिए, देखेंगे क्या आता है इन दोनों का डिफरेंस, 9x/16 माइनस 3x/4। अब क्या करोगे आप, ये आएगा 36x माइनस 48x, है ना, डिवाइडेड बाय 64, ये आएगा, मतलब ये अगर आप देख रहे हो तो ये आएगा डिफरेंस निगेटिव नंबर, है ना। ये मतलब देखने के बाद ही आपको पता चलना चाहिए फर्स्ट टर्म जो है उस वो सेकंड के निगेटिव हो रही है, कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे हम। आएगा आपका -9x/64, राइट। मतलब ये डिफरेंस और ये डिफरेंस क्या सेम है, नहीं है, मतलब D1 इज नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर दिस इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये थर्ड वाला देख लो, क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग when it cost 150 rupees for first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। क्या किया है उन्होंने, जो 1 मीटर आप डिग कर रहे हो, खोद रहे हो, तो क्या करना है आपको, फर्स्ट वो कितने रुपीज ले रहा है, 150 रुपीज फॉर फर्स्ट मीटर, 1 मीटर के लिए, और जैसे जैसे आपके मीटर बढ़ते जाएंगे फॉर ईच मीटर, वो क्या कर रहा है, 50 रुपीज इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट टर्म। कोई बात नहीं है, फर्स्ट टर्म आपकी कितनी आएगी 150, राइट। और सेकेंड टर्म में क्या कर रहा है वो 50 रुपीज इंक्रीज कर दिए। अब थर्ड टर्म में क्या कर रहा है वो, जितना आंसर आया है ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, उसमें से वो उसमें और 50 रुपीज ऐड कर रहा है, राइट। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 50 इंटू 2, या फिर 200 में 50 रुपीज भी ऐड कर सकते हो, कैसे भी लिखो, राइट। ओके, फाइनली आंसर कितना आएगा 250। अगर आप फोर्थ टर्म देखोगे ना, जितना आया है
उसमें अगर आपको इंक्रीज करना है तो और 50 रुपीज़ वो ऐड करेगा, कोई बात नहीं है, करने दो। हमें बस देखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। डिफरेंस वन देखेंगे हम, ये वाला 200 माइनस 150, ये आएगा 50। उसी तरीके से डिफरेंस टू देखेंगे, ये कितना आता है देखो, 250 माइनस 200, ये भी 50 रुपीज़ ही आ रहा है। उसी तरीके से D3 भी देख लेते हैं, 300 माइनस 250, मतलब ये भी 50 आ रहा है, कोई बात नहीं, मतलब ये जो टर्म है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब ये देखो, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। चलो इसका भी देख लेंगे क्या आता है आंसर। फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको। सो क्या होता है, 10,000 आपका अमाउंट इंटू 1 प्लस आपका रेट, 1 प्लस आर बाय 100, मतलब रेट कितना है, 8% है, आर 100 रेज टू फर्स्ट ईयर है ना, सो रेज टू 1 आएगा। सो इसका आंसर कितना आता है, 10,000 इंटू 100 प्लस 8, 108 बाय 100, कोई बात नहीं। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये भी देख लो, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ये कितना आएगा, 10,000 इंटू 1 प्लस, सेम है, सेकेंड ईयर के लिए रेज टू 2 आएगा, थर्ड ईयर के लिए रेज टू 3 आएगा, 8 बाय 100 और रेज टू 2, मतलब 10,000 इंटू 108 बाय 100 रेज टू 2। उसी तरीके से एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ये कितना आएगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाय 100 का क्यूब, मतलब 10,000 इंटू 108 बाय 100 का क्यूब। अब आगे क्या आएगा, फोर्थ टर्म, अगर आप डायरेक्टली निकालोगे ना फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म डायरेक्टली भी निकाल सकते हो आप, 108 बाय 100 इसका फोर्थ आएगा, राइट। अब ये टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं वो देखेंगे। सो फर्स्ट टर्म क्या आई थी आपकी, 10,000 इंटू 108 बाय 100। सेकेंड टर्म आई थी 10,000 इंटू 108 बाय 100 इसका स्क्वायर, और थर्ड टर्म आई थी 10,000 इंटू 108 बाय 100 का क्यूब। नो प्रॉब्लम, ओके। पहले डिफरेंस देख लेंगे क्या आता है, मतलब सिंपल सी बात है, इसको देख के ही आप बता सकते हो डिफरेंस जो है वो सिमिलर नहीं है ना। फिर भी देख लेंगे, चलो क्या है, 10,000 इंटू 108 बाय 100 स्क्वायर माइनस 10,000 इंटू 108 बाय 100। अभी इनका सब्ट्रैक्शन उतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं करेंगे, कॉमन टर्म्स निकालेंगे, इंटू 108 बाय 100, ये कॉमन निकलेगा। सो अंदर कौन रहेगा, ये भी निकल गया, हाँ इसमें से एक टर्म रहेगी, और यहाँ तो ये दोनों बाहर चले गए इसीलिए 1 रहेगा। क्या आएगा, 108 माइनस 100 मतलब ये आएगा 10,000 108 बाय 100 इंटू 8 बाय 100, राइट। ये 4 zeros कैंसिल हो गए, आंसर आएगा 4, 6, 864।
क्या थर्ड से ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी यही आंसर आता है? ये देखना है, बस यही चेक करेंगे आप, बाकी कुछ नहीं। ये आएगा आपका D3 माइनस D2, राइट। कौन कॉमन निकलेगा? 10,000। अगर आप यहीं पर देखोगे ना तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि कॉमन कौन निकल सकता है ना। क्या आएगा? 10,000 इंटू 108/100 का स्क्वायर, ये कॉमन निकलेगा। अंदर कौन रहेगा? इसमें से ये वाली टर्म, और यहां से तो कोई भी नहीं कॉमन निकले, सब कुछ बाहर है, इसीलिए 1, राइट है। सो 10,000 108/100 का स्क्वायर 8/100, राइट। ये 10,000 हो गई कैंसिल। आंसर कितना आ गया? 108 का स्क्वायर इंटू 8। क्या ये सिमिलर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इस टर्म को देखो, कंपेयर करो। फर्स्ट आया था आपका डिफरेंस 108 इंटू 8, और दूसरा डिफरेंस का आंसर आया है 108 का स्क्वायर इंटू 8। क्या इन दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है? नहीं हो सकती। Therefore, D1 is not equal to D2. Therefore, this is not in AP.